हेलो बच्चों, आज करते हैं यूनिट 3 फेस्टिवल्स द कलर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। मानव जीवन के रंग। फेस्टिवल्स माना त्योहार। वी ऑल लव फेस्टिवल्स। हम सब त्योहारों से प्यार करते हैं। फेस्टिवल्स ब्रेक मोनोटोनी एंड दे ऐड कलर टू आवर रूटीन लाइफ्स। जो त्योहार है वो हमारे जीवन की नीरसता को ख़त्म करके और हमारे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें रंग भरते हैं। मोनोटोनी माना नीरसता या एक रास्ता, जो सेम रूटीन चला आ रहा है उसको चेंज करते हैं। Festivals are occasions to celebrate some natural phenomena, season, historical, social, political, environmental, personal, cultural, traditional और agricultural significance। इनके मीनिंग देखते हैं। फेस्टिवल्स माना त्योहार, ओकेजन्स माना मौके, और सेलिब्रेट यानी हम मनाते हैं। कब कब मनाते हैं? कुछ तो होते हैं नेचुरल फिनोमिना, प्राकृतिक घटनाओं पर आधारित। सीजन यानी मौसम। हिस्टोरिकल ऐतिहासिक। सोशल सामाजिक। पॉलिटिकल राजनीतिक। एनवायरमेंटल पर्यावरण के हिसाब से। पर्सनल व्यक्तिगत। कल्चरल सांस्कृतिक। ट्रेडिशनल पारंपरिक। एग्रीकल्चरल कृषि पर आधारित। सिग्निफिकेंस इन सब महत्व जो होता है, सिग्निफिकेंस मतलब इन सब के महत्व के आधार पर हम त्योहार मनाते हैं। वेरियस डेज ऑफ इम्पोर्टेंस फ्रॉम लोकल टू इंटरनेशनल लेवल्स आर सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द ईयर। स्थानीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक, लोकल से इंटरनेशनल लेवल तक हम विभिन्न दिन पूरे साल अलग अलग त्योहार मनाते हैं। सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द ईयर। थ्रू आउट द ईयर मतलब पूरे साल, और सेलिब्रेटेड मतलब मनाते हैं। वर्क इन पेयर्स मतलब आप मिलजुल के दो दो का जोड़ा बना के और ये काम करो। अभी तो क्लास तो चल नहीं रही है, हम कोविड की वजह से स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो अभी आपको घर पे ही सिंगल वन ही अपना अपना काम करना है। तो अभी हम देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। लुक एट द फॉलोइंग इमेजेस एंड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन आस्क्ड अंडर ईच पिक्चर, दैट इज नेम ऑफ फेस्टिवल, डे ऑफ सेलिब्रेशन, टाइप ऑफ फेस्टिवल, प्लेस या प्लेसेस of celebration and significance. First is given as an example. Do the rest of the items. अभी हमें नीचे जो ये छवि दी गई है, ये जो पिक्चर्स बनी हुई है, इसको देखना है और इसमें जो जानकारी हमसे पूछी गई है वो हमें लिखनी है। अब एक तो हमको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे करके बताया है, तो पहले हम वो देख लेते हैं और उसके बाद जो हमसे पूछे गए हैं अलग अलग चित्र बना के कि इसमें कौन सा फेस्टिवल मनाया जा रहा है वो हमें बताना है। नंबर 1, नेम ऑफ फेस्टिवल। त्योहार का नाम क्या है? इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। डे ऑफ सेलिब्रेशन 15 अगस्त, 15 अगस्त को हम मनाते हैं ना इंडिपेंडेंस डे। टाइप ऑफ फेस्टिवल नेशनल फेस्टिवल, ये एक राष्ट्रीय त्योहार है। प्लेस या प्लेसेस ऑफ सेलिब्रेशन, जिस स्थान पे ये मनाया जाता है, तो ये ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में हम इसको मनाते हैं। सिग्निफिकेंस माना महत्व क्या है इसका? इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। भारत को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 में। Now look the picture. Name of festival या डे, जन्माष्टमी। डे ऑफ सेलिब्रेशन इंग्लिश मंथ के हिसाब से अगस्त और सितंबर मंथ में मनाया जाता है, और हिंदी मंथ के अकॉर्डिंग भाद्रपद की अष्टमी को मनाया जाता है ना। भाद्रपद की अष्टमी के दिन
इसलिए इसको जन्माष्टमी कहते हैं ना। टाइप ऑफ फेस्टिवल, ये एक रिलीजियस फेस्टिवल है, धार्मिक त्यौहार है। प्लेस ऑफ सेलिब्रेशन, ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में मनाया जाता है। सिग्निफिकेंस, महत्व क्या है इसका? द बर्थ ऑफ द लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। नाउ नेक्स्ट, नेम ऑफ फेस्टिवल या डे, होली। डे ऑफ सेलिब्रेशन, इंग्लिश मंथ के हिसाब से मार्च में मनाया जाता है और हिंदी महीने के हिसाब से हम देखें तो ये फाल्गुन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। पूर्णिमा के दिन हम होली का दहन करते हैं और उसके अगले दिन हम रंगों से खेलते हैं। टाइप्स ऑफ फेस्टिवल, ये कौन सा टाइप का त्यौहार है? यह भी एक रिलीजियस धार्मिक त्यौहार है। प्लेस ऑफ सेलिब्रेशन, ऑल ओवर इंडिया, यह भी पूरे भारत में मनाया जाता है। सिग्निफिकेंस, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, महत्व क्या है? द अराइवल ऑफ स्प्रिंग, बसंत महीने के आने के लिए भी, और ये भी वैसे एक रिलीजियस त्यौहार भी है क्योंकि इसके पीछे हमारी एक कहानी प्रहलाद से जुड़ी हुई है कि प्रहलाद को होलिका ने जलाना चाहा था और होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया। तो एक तरह से ये धार्मिक त्यौहार भी है। नेम ऑफ फेस्टिवल, ईद अल अज़हा। डे ऑफ सेलिब्रेशन, कब मनाया जाता है? विजिबिलिटी ऑफ मून पे ये डिसाइड होता है कि चांद कब दिखेगा। रमजान के महीने के आखिरी में ये त्यौहार मनाया जाता है। टाइप ऑफ फेस्टिवल, रिलीजियस, ये भी एक धार्मिक त्यौहार है। प्लेस ऑफ सेलिब्रेशन, ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में मनाया जाता है। और सिग्निफिकेंस, इसका महत्व क्या है? इट रिमेंबर्स द प्रॉफिट इब्राहिम्स, ये हजरत इब्राहिम की याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट, नेम ऑफ फेस्टिवल ऑब्लिक डे, दशहरा। डे ऑफ सेलिब्रेशन, एंड ऑफ नवरात्रि, नवरात्रि के बाद 9 दिन के बाद 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। टाइप्स ऑफ फेस्टिवल, रिलीजियस, ये भी एक धार्मिक त्यौहार है। प्लेस या प्लेसेस ऑफ सेलिब्रेशन, ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में मनाया जाता है। सिग्निफिकेंस, महत्व क्या है इस त्यौहार का? बुराई पर अच्छाई की जीत, विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवल। नेक्स्ट, नेम ऑफ फेस्टिवल, बैसाखी। डे ऑफ सेलिब्रेशन, कब मनाया जाता है? ये हमेशा ही 13 या 14 अप्रैल, 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। और टाइप ऑफ फेस्टिवल, किस तरह का त्यौहार है ये? हार्वेस्टिंग, ये कृषि से जुड़ा हुआ त्यौहार है। प्लेस ऑफ सेलिब्रेशन, कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में। सिग्निफिकेंस, इसका महत्व क्या है? इस दिन सिख लोग अपना नववर्ष मनाते हैं, न्यू ईयर मनाते हैं, सिख न्यू ईयर। नेक्स्ट देखें, नेम ऑफ फेस्टिवल, दुर्गा पूजा। डे ऑफ सेलिब्रेशन, कब मनाया जाता है ये? नवरात्रि के दिनों में ही मनाई जाती है दुर्गा पूजा। टाइप ऑफ फेस्टिवल, किस तरह का त्यौहार है? रिलीजियस है, धार्मिक त्यौहार है ये भी। प्लेस ऑफ सेलिब्रेशन, ये ज़्यादातर बंगाल में ही मनाया जाता है, बंगाली लोग इस त्यौहार को मनाते हैं, मगर अभी बंगाली सारे ही ऑल इंडिया में रहते ही हैं, तो ऑल इंडिया में ही ये त्यौहार जगह जगह मनाया जाता है। सिग्निफिकेंस, वर्शिप ऑफ गॉडेस दुर्गा, वर्शिप माना पूजा, गॉडेस देवी और दुर्गा, माँ दुर्गा की जो पूजा है वो इन 9 दिनों में की जाती है। वर्क इन ग्रुप्स एंड फाइंड आउट suitable expressions of greetings based on the occasion। समूह में काम करें, यानी ग्रुप में मिलके काम करना है और अवसर के आधार पर
बधाई के उपयुक्त भाव खोजने कि आप कौन से मौके पे, कौन से ओकेजन पे किस तरह से ग्रीटिंग करेंगे, यानी किस तरह से आप बधाई देंगे। रेस्पॉन्ड इन द ब्लैंक्स गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। नीचे जो टेबल बनी हुई है, तालिका बनी हुई है, उसमें आपको जो खाली जगह है वहाँ पे अपना आंसर लिखना है। एन एग्जाम्पल इज गिवन फॉर यू। एक उदाहरण आपके लिए करके बताया है इसमें। लुक नाउ ओकेजन्स एंड रिलेटेड एक्सप्रेशंस। किस मौके पे आपको कौन सा एक्सप्रेशन देना है। नंबर 1, बर्थडे सेलिब्रेशन। किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन है तो आप किस तरह से विश करेंगे। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे या हैप्पी बर्थडे। वेडिंग सेलिब्रेशन या मैरिज एनिवर्सरी के लिए आप कैसे विश करेंगे। हैप्पी एनिवर्सरी या बेस्ट विशेस टू यू बोथ ऑन दिस मोमेंटियस ओकेजन या फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस। नंबर 3, गुड रिजल्ट इन एग्ज़ाम। अगर आपके फ्रेंड के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं तो आप उसको कैसे बधाई देंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस या फिर आई विश यू गेट मोर सक्सेस। नंबर 4, प्रमोशन इन जॉब। अगर किसी का जॉब में प्रमोशन हो जाता है, यानी कोई नौकरी कर रहा है और उसको और तरक्की मिल जाती है और अच्छा पोस्ट उसको मिल जाता है, तो आप उसको कैसे ग्रीट करेंगे, कैसे बधाई देंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर वेल डिजर्व्ड प्रमोशन। नंबर 5, और रिलेटिव इज सिक। अगर आपका कोई जान पहचान वाला बीमार है तो आप उसे क्या बोलेंगे। गेट वेल सून या नेक्स्ट, आई मिस हैविंग यू अराउंड। नंबर 6, मदर्स डे। मदर्स डे पे मम्मा को कैसे विश करेंगे। हैप्पी मदर्स डे या मॉम यू आर द बेस्ट। एक्टिविटी 2, the present generation, especially the young, make more use of cell phone and computers. आज के टाइम की जो जनरेशन है, स्पेशली जो युवा वर्ग है, जो यंग बच्चे हैं, वो अधिकतर या तो सेल फोन पे काम करते रहते हैं या कंप्यूटर पे काम करते रहते हैं, इसी का यूज़ करते हैं। Therefore, writing letters to friends and relatives is gradually forgotten. इस कारण मित्रों और रिश्तेदारों को पत्र लिखना तो धीरे धीरे भूल ही गए हैं। Here, 2 pen friends, Bharat and Jamshed, exchange letters describing how they celebrated their New Year Day. यहाँ पर 2 कलम मित्र, यानी जो 2 एक दूसरे को लेटर लिखने वाले जो पेन फ्रेंड्स हैं उनको बोलेंगे कलम मित्र। भरत और जमशेद ने पत्रों का आदान प्रदान किया, यानी एक दूसरे को लेटर लिखा है और बताया है कि उन्होंने अपना नया साल न्यू ईयर कैसे मनाया है। रीड एंड इंजॉय द फॉलोइंग पर्सनल लेटर्स। नीचे लिखे हुए इन पत्रों को पढ़ें और उसका आनंद लें। फेस्टिवल्स, हैप्पी टाइम टुगेदर। फेस्टिवल्स त्यौहार, हैप्पी टाइम टुगेदर साथ में मनाया हुआ खुशी का समय। 16 पारसी कॉलोनी, अलकापुरी रोड, बड़ौदा, 15 नवंबर 2007। डियर भरत, आई एम नॉट हर्ड फ्रॉम यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। प्रिय भरत, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत समय से कुछ नहीं सुना है, मतलब मुझे तुम्हारे बारे में कोई जानकारी नहीं है। आई होप यू आर फाइन। मैं आशा करता हूँ कि तुम अच्छे होंगे। 2 months बैक यू हैड आस्क्ड मी हाउ वी सेलिब्रेटेड आवर न्यू ईयर। 2 महीने पहले तुमने मुझसे पूछा था कि हम अपना नया साल कैसे मनाते हैं। But I was busy with my first test and also with Navroz and Pateti. Our Parsi New Year
सेलिब्रेशन। किंतु मैं व्यस्त था अपने पहले टेस्ट की तैयारी में, और फिर हमें नवरोज और पटेटी का त्यौहार भी मनाना था, जो कि हमारा पारसियों का नए साल का सेलिब्रेशन होता है। वी पारसीज आर अ स्मॉल कम्युनिटी। हम पारसी लोग एक छोटा सा समुदाय हैं। वी केम फ्रॉम ईरान एंड सेटल्ड इन गुजरात। हम लोग ईरान से आए और गुजरात में बस गए। वी वर्शिप फायर एंड आवर टेम्पल इज़ कॉल्ड अगियारी, दैट इज़ फायर टेम्पल। हम लोग अग्नि की पूजा करते हैं और हमारा जो मंदिर है उसे हम अगियारी कहते हैं, और वो है फायर टेम्पल, अग्नि मंदिर के नाम से कहलाता है। वी ऑफर सैंडलवुड स्टिक्स टू द सेक्रेड फायर एंड रिसाइट प्रेयर्स। हम लोग अग्नि में चंदन की लकड़ी रखते हैं पवित्र अग्नि में, और फिर प्रेयर्स यानी प्रार्थना करते हैं। मैन एंड चिल्ड्रन कवर्ड देयर हेड्स विथ स्मॉल कैप्स एंड वुमेन कवर देयर हेड्स विथ साड़ीज। आदमी और बच्चे अपना सिर छोटी टोपी से ढकते हैं और औरतें अपना सिर साड़ी से ढकती हैं। वी ऑल ग्रीट एंड विश साल मुबारक टू ईच अदर। हम लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं और विश करते हैं साल मुबारक बोल के। ऑन पटेटी एवरीवन वेक्स अप अर्ली, गेट्स रेडी एंड वियर्स न्यू क्लोथ्स। पटेटी के दिन सभी जल्दी उठते हैं, तैयार होते हैं और नए कपड़े पहनते हैं। वी डेकोरेट आवर हाउस एंड स्टेप्स एट द एंट्रेंस विथ चॉक and colored powder in different shapes just like rangoli and with flowers and garlands। हम अपने घरों को और घर के प्रवेश द्वार की जो सीढ़ियाँ होती है उसको चौक से, रंगीन पाउडर से, अलग अलग तरह के शेप बनाकर और सजाते हैं, जैसे रंगोली बनाते हैं उस तरह से, और फूल मालाओं से अपने घर को सजाते हैं। ऑन दिस डे स्पेशल डिशेज आर प्रिपेयर्ड। इस दिन हमारे घर पे स्पेशल डिशेस बनती है, यानी खाने के अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं। पारसी फूड इज़ वेरी डिलीशियस। पारसियों का जो खाना होता है वो भी बहुत टेस्टी होता है, डिलीशियस होता है। वी प्रिपेयर रवा फ्रॉम सूजी मिल्क and sugar and decorate a variety of dishes with fried almonds and raisins। क्या करते हैं हम, क्या बनाते हैं इस दिन? हम रवा बनाते हैं जो कि सूजी और दूध और शक्कर से बनता है, और फिर हम अलग अलग वैरायटियों को, जो भी हम अलग अलग डिश बनाते हैं उनको तले हुए बादाम और किशमिश, आलमंड्स बादाम और रेजिन्स माना किशमिश, इससे हम सजाते हैं। वी विजिट ईच अदर्स हाउस एंड गिव गिफ्ट्स एंड फूड टू पुअर पारसी फैमिलीज़। हम एक दूसरे के घर भी जाते हैं, हम लोग भी चलते हैं ना दीपावली पे, एक दूसरे के घर भी जाते हैं, ऐसे ही पारसी भी एक दूसरे के घर जाते हैं और गिफ्ट देते हैं, और जो पुअर लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनको भी वो लोग गिफ्ट और खाना देते हैं। From an early age, we children learn the importance of sharing with others। हम छोटी उम्र से ही ये सीख जाते हैं कि हमें अपनी चीज़ एक दूसरे के साथ साझा करनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए। तो हम लोग शेयरिंग की इम्पोर्टेंस छोटी उम्र से ही सीख जाते हैं। मैन एंड वुमेन मिक्स फ्रीली विथ ईच अदर्स। सभी स्त्री और पुरुष सभी एक दूसरे के साथ स्वतंत्र रूप से मिलते हैं। आई एम इंटरेस्टेड टू नो हाउ यू सेलिब्रेट योर फेस्टिवल इन आसाम। मुझे ये जानने की बहुत उत्सुकता है कि तुम अपने आसाम में कैसे अपना त्यौहार मनाते हो। आई होप यू विल रिप्लाई सून। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे जल्दी ही जवाब दोगे। विथ लव, जमशेद।
प्यार सहित जमशेद। अब इसके कीवर्ड्स देख लेते हैं। पेन फ्रेंड यानी पर्सन विथ whom वन बिल्ड्स अ फ्रेंडशिप बाय एक्सचेंजिंग लेटर्स, जो आपको लेटर लिखता है और आप उसको वापस लेटर का रिप्लाई करता है, यानी एक दूसरे को जो पत्र लिखते हैं वो हुए पेन फ्रेंड्स। सेकर्ड होली यानी पवित्र। 16 विश्वास सोसाइटी गुवाहाटी आसाम 10th of December 2007। डियर जमशेद, थैंक यू फॉर योर लेटर। प्रिय जमशेद, तुम्हारे पत्र के लिए धन्यवाद। आई वॉज ऑल्सो बिज़ी विथ माई स्कूल टेस्ट। मैं भी अपने स्कूल के टेस्ट में बिज़ी था, व्यस्त था। आई वॉज वेरी हैप्पी टू रीड अबाउट योर नवरोज़ सेलिब्रेशन। मुझे तुम्हारे नवरोज़ सेलिब्रेशन के बारे में पढ़ के बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। You know Assam is a small state in the east of India। क्या तुम जानते हो कि आसाम जो है वो पूर्वी भारत में एक छोटा सा स्टेट है। Our biggest festival is बिहू। हमारा जो बड़ा त्यौहार है वो बिहू है। There are 3 बिहूज। हमारे यहाँ 3 बिहूज हैं, बोहाग बिहू, माघ बिहू एंड कटी बिहू, कनेक्टेड विथ स्प्रिंग, विंटर एंड ऑटम सीजन्स रेस्पेक्टिवली। जो हमारे 3 बिहू है, बोहाग बिहू, माघ बिहू और कटी बिहू, वो कौन से मौसम से जुड़े हुए हैं? स्प्रिंग, विंटर और ऑटम, बसंत, सर्दी और पतझड़ से। बट बोहाग बिहू इज़ अवर मेजर फेस्टिवल। जो हमारा मुख्य त्यौहार है वो बोहाग बिहू है। इट इज़ स्प्रिंग, न्यू ईयर एंड एग्रीकल्चरल फेस्टिवल ऑल इन वन। एक तो ये बसंत में है, दूसरा हम ये नया साल भी मनाते हैं और एग्रीकल्चरल फेस्टिवल भी है क्योंकि हमारी फसल भी इसी समय कटती है। तो इसमें सभी चीज़ें ऑल इन वन, सभी कुछ है। आसाम बिकम्स रिच एंड लश इन स्प्रिंग। आसाम जो है पूरा धन धान्य से भरा हुआ होता है वसंत में। Trees and flowers bloom and their fragrance and birds song fill the air। जो पेड़ हैं वो फूलों से लद जाते हैं और उनकी खुशबू चारों ओर फैल जाती है और चिड़ियाएँ अपना गाना गाती है। People also sing, dance, play games and enjoy themselves। जो लोग हैं वो गाते हैं, नाचते हैं, खेल खेलते हैं और आनंद उठाते हैं। That is why the Bohag Bihu is also called Rangoli Bihu, that is Bihu of merriment। और इसी कारण हम बोहाग बिहू को रंगोली बिहू भी कहते हैं। ये एक आनंद का त्यौहार है। बोहाग इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द असमसीज कैलेंडर एंड द एडवेंट ऑफ गॉड। हमारे जो असमिया लोगों का कैलेंडर है उसमें बोहाग पहला महीना होता है और हम इसे भगवान के आगमन का महीना भी मानते हैं। वी सीक ब्लेसिंग फ्रॉम द एल्डर्स। हम बड़ों से आशीर्वाद मांगते हैं। वी ऑल्सो गिव गिफ्ट्स टू ईच अदर। हम एक दूसरे को उपहार भी देते हैं। पीपल प्ले गेम्स लाइक कनीजुज, एग फाइटिंग, धोप, बॉल गेम एंड हॉ, अ फॉर्म ऑफ कबड्डी। बिहू सॉन्ग्स एंड डांस आर एज स्पेशल एज बिहू फूड। हमारे यहाँ पे जो गेम खेले जाते हैं वो कनीजुजू वो है एग फाइटिंग, धोप बॉल से खेले जाने वाला गेम, और हो कौन सा है? कबड्डी की तरह। और जो बिहू के गाने हैं, नृत्य हैं, वो भी बिहू के जो भोजन है यहाँ का उसी की तरह स्पेशल है, विशेष है। स्पेशलिटीज़ लाइक चीरा, flattened rice, पीठा, rice cakes and लारू, sweet balls। We worship तुलसी on this day। स्पेशलिटीज़ जो मेन खास व्यंजन है वो है हमारा चीरा जो होता है, फ्लैटेंड राइस क्या होते हैं? पोहा जो होता है उसको फ्लैटेंड राइस बोलते हैं। पीठा राइस केक, चावल का जो केक बनता है चावल के आटे से वो होता है राइस केक। एंड लारू स्वीट बॉल्स, जैसे हम मीठे छोटे छोटे लड्डू बनाते हैं
वो स्वीट बॉल्स, इनके लारू बनते हैं। वी वर्शिप तुलसी ऑन दिस डे, और ये लोग इस दिन तुलसी की पूजा करते हैं। वी ऑल्सो इंजॉय दिस स्पेशल फेस्टिवल एज यू इंजॉय नवरोज। हम इस विशेष त्यौहार को उसी तरह एंजॉय करते हैं, वैसा ही आनंद लेते हैं जैसा कि तुम नवरोज में लेते हो। डू कम टू गुवाहाटी नेक्स्ट ईयर एंड सेलिब्रेट बिहू विथ अस। तुम भी एक बार गुवाहाटी आओ और हमारे साथ बिहू का त्यौहार सेलिब्रेट करो। प्लीज़ गिव माई प्रणाम टू योर पेरेंट्स। तुम अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। योर लविंग फ्रेंड भरत। तुम्हारा प्यारा दोस्त भरत। कीवर्ड्स लश, थिक एंड स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे हमने चैप्टर में देखा है ना, आसाम के अंदर जब चैप्टर हमने पढ़ा आसाम के बारे में, वहाँ लश वर्ड का यूज़ हुआ है, मतलब पूरा भरा पूरा हो जाता है। तो वैसे लश का मतलब होता है एकदम रसीला। आसाम जिस तरह से पूरा फ्लावर्स से और धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, तो वैसे चैप्टर में लश का मतलब एक्चुअल वर्ड है रसीला, और थिक एंड स्ट्रॉन्ग मतलब पूरा भरा हुआ और शक्तिशाली। ब्लूम फ्लोरिंग, पूरा फूलों से भरा हुआ, एकदम सारे पेड़ पौधे ब्लूम करते हैं, पूरे फ्लावर से लद जाते हैं। एडवेंट माना अराइवल, मतलब आना, जैसा कि इसमें एडवेंट वर्ड यूज़ हुआ है कि इस महीने को हम भगवान के आगमन का महीना मानते हैं। जब बिहू मनाते हैं तब एडवेंट वर्ड का यूज़ हुआ है। एडवेंट मतलब आगमन, अराइवल। Question answer. Where did the Parsis come from? The Parsis come from Iran. Whom do the Parsis worship? Name the temple. The Parsis worship fire and the temple name is Aghyari Temple. What do men wear while offering prayers? Men wears cap while offering prayers. What are the special dishes prepared on Parsi New Year? Rava is the special dishes prepared on Parsi New Year. What do the Parsi children learn from an early age? Parsi children learn from an early age importance of sharing. Number 6. Where is Assam situated? Assam is situated in east of India. Name the biggest festival in Assam. Mention the season with which it is connected. Bihu is the biggest festival and connected with spring, winter and autumn. Why is Bohag Bihu called Rangoli Bihu? Bohag Bihu is called Rangoli Bihu because trees and flowers bloom and their fragrance and birds' song fill the air, and people also sing, dance, play games and enjoy. Which are the games played especially on Bihu? Name the Bihu food specialties prepared on New Year. Games like Kanijuj, Dhop and Ho. And special food like Chira, Pitha and Laru. Find out similarities and differences between Pateti and Bihu festivals. Now you read both of letters and search them difference and similarity between Pateti and Bihu. अब आप दोनों पत्रों को ध्यान से पढ़ो और उसमें देखो कि बिहू में और पटेटी त्योहार में कौन कौन सी समानताएं हैं और कौन कौन सा डिफरेंस है। तो अभी आप खुद इसमें से पॉइंट्स देखेंगे और लिखेंगे। आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो अब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें,
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और हाँ बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट चैप्टर कौन सा लूँ, किस पर आपके लिए वीडियो बनाऊँ, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं।